हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं खरीद सीजन शुरू होते ही राजनीति भी गर्मा गई है। इंडियन नेशनल लोकदल ने प्रदेश भर की अनाज मंडियों में किसान निवारण केंद्र खोलने की पहल शुरू कर दी है। सोनीपत में इसका शुभारंभ जिला अध्यक्ष कुणाल गहलावत ने किया, जहां पार्टी पदाधिकारियों ने किसानों की समस्याओं को मौके पर ही उठाने का संकल्प लिया। पार्टी नेताओं का कहना है कि हर साल गेहूं खरीद के दौरान किसानों को कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। मंडियों में सुविधाओं की कमी, फसल तोल में देरी, भुगतान अटकना और बिचौलियों का दबाव जैसी समस्याएं आम हैं। किसानों की शिकायतें तो सामने आती हैं, लेकिन उनका समय पर समाधान नहीं हो पाता। इसी को देखते हुए पार्टी ने फैसला लिया है कि अब सीधे मंडियों में पहुंचकर किसानों के बीच काम किया जाएगा। किसान निवारण केंद्रों पर किसानों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनके समाधान के लिए प्रशासन पर दबाव बनाया जाएगा ताकि किसानों को राहत मिल सके। जिला अध्यक्ष कुणाल गहलावत ने कहा कि किसान इस समय कई चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन गंभीर नहीं दिख रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी किसानों की आवाज बनेगी, मंडियों का लगातार दौरा करेगी और जरूरत पड़ी तो आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जाएगा ताकि किसानों को उनका हक मिल सके। देखिए, आज सरकार ने नए तुगलकी फरमान लाकर किसानों को परेशान करने पर तुली हुई है। हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसानों की पार्टी है और हम किसानों के साथ कोई भी अन्याय किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पूरे हरियाणा के अंदर एक फैसला लिया है कि हम हर मंडी के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता किसान कष्ट निवारण केंद्र पर जाकर बैठेंगे। यहाँ पर किसान अपनी समस्याएं लेकर हमारे सामने आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने बायोमेट्रिक की शर्त लगाई है, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं उनके बायोमेट्रिक होने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, आधा घंटा, एक घंटा। कई बार किसान अपने बेटों को भेज देते हैं। वो कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके नाम पर ज़मीन है, वो हॉस्पिटलाइज भी होते हैं। तो इस प्रकार के बिल्कुल जो सोशली कोई भी सरकार इस तरह के फैसले किस प्रकार ले सकती है, इसलिए हम बीजेपी की भर्त्सना करते हैं। अगर हम मंडी के अंदर जाकर देखें, ना पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था है, ना जो हमारे मजदूर मंडी के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए शौचालय की कोई मंडी के अंदर व्यवस्था है। कल इन्होंने रोड बनाने का काम किया, केवल एक ठेगली लगाकर थोड़ा सा तारकोल एक रेत के ऊपर ही करने का काम किया। एक बार इसके अंदर सारा वो नुकसान हो जाएगा। आप अगर यहाँ पर किसान रेस्ट हाउस में जाओगे, नाम तो है किसान रेस्ट हाउस का, परंतु बैठे हैं वहाँ पर अधिकारी। इस प्रकार की अनेक अनियमितता है और जिस प्रकार सरकार अगर फसल खरीदने में हमारे किसानों को परेशान करेगी तो हम सरकार के साथ ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। कोई भी बड़ा आंदोलन होगा और खुद चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर मंडी के अंदर आएंगे और फिर हम देखेंगे किस प्रकार ये किसानों को परेशान करते हैं। पहला दिन है, कोई किसान आया आप लोगों के पास कोई समस्या? देखिए, आज खरीद की शुरुआत सरकार ने जैसे कहा था कि 1 अप्रैल से है, परंतु आज बहुत ही कम किसान आ रहे हैं। इक्का दुक्का किसान केवल सरसों को लेकर ही आ रहे हैं। अभी गेहूं को लेकर कोई किसान अभी मंडी में नहीं आया। आपने कहा कि देखिए, हम सबसे पहले किसानों को साथ में लेकर यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे मिलकर उन समस्याओं को दूर करवाने का काम करेंगे। अगर अधिकारी अनसुनी करते हैं और उस बात का एक्शन नहीं लेते और किसानों को परेशानी होती है तो हम बड़े से बड़ा आंदोलन भी करेंगे। हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी और सीनियर लीडर भी यहाँ पर बार बार आकर। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।